अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अशरफ सर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज जिस मौजू को हम बुनियाद बना रहे हैं अपनी गुफ्तगू का, वो इतना अहम नहीं है, इस पर इतनी बात होनी भी नहीं चाहिए। कोई ऐसा ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पे जो एक माहौल बन चुका है, ख़ास तौर पर जो डिजिटल और सोशल मीडिया के ऊपर, और हमारे चूँकि लोग आमतौर पर ज़्यादातर फ़ारग ही होते हैं और इस तरह की ख़बरों में उनकी दिलचस्पी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, लिहाजा कि इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया जा रहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान, जो कि ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, उन्होंने एक अटैम्प्ट की थी और पिछले 1.5-2 महीनों से इसके ऊपर बहुत डिबेट हुई कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के उम्मीदवार थे। उनकी पार्टी की तरफ से और बाकायदा यूरोप में और इंग्लैंड में और ख़ास तौर पर जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, उनके ऊपर एक कैंपेन हो रही थी और बात की जा रही थी कि ख़ान साहब को चांसलर बनना चाहिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, कि उनका इंटरनेशनल जो स्टेचर है वो बहुत बड़ा है। पाकिस्तान से भी इस चीज़ को वेरीफाई किया जा रहा था और बिलाखिर वो जो उम्मीदवार जिन्होंने वहाँ पर अटैम्प्ट की या एप्लीकेशन दी चांसलरशिप के लिए, उनमें ख़ान साहब का भी नाम था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो पैनल है, जिसने फ़ाइनल उसको सॉर्ट आउट करना था, स्क्रूटनी करनी थी और एप्लीकेशंस की, उसने ख़ान साहब के नाम को मुस्तरद कर दिया। 40 लोग थे जिन्होंने जो उम्मीदवारों के लिए जो इस चांसलरशिप के लिए की दौड़ में शामिल थे, उनमें से 38 को उन्होंने रखा है। 2 लोग जो उनसे उन्होंने मुस्तरद किए हैं, उनमें ख़ान साहब भी शामिल हैं। ये जो 38 लोग हैं, इनके दरमियान 18 अक्टूबर से वोटिंग का एक मरहला शुरू होगा और इस वोटिंग में जो 5 टॉप के उम्मीदवार होंगे, उनके दरमियान फिर 18 नवंबर से वोटिंग होगी और उस वोटिंग में जो फाइनल टॉपर होगा उसको चांसलरशिप की जो एक एजाज़ी ओहदा है वो दिया जाएगा। खैर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप ये तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हम अब बात ये करेंगे कि आखिर इमरान ख़ान जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं और वो बुनियादी वो जो कैपेबिलिटी या अहलियत है, एलिजिबिलिटी जो है, उस पर पूरा उतरते हैं। वहाँ का स्टूडेंट जो एक्स स्टूडेंट है वो चांसलरशिप की दौड़ में शामिल हो सकता है, तो ख़ान साहब को मुस्तरद क्यों किया गया? इस मकसद के लिए उन्होंने मैट्रिक्स चैम्बर्स, एक कानूनी लॉ फर्म है, उससे उन्होंने खिदमात ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, और तमाम नामों को उन्होंने स्क्रूटनाइज़ किया और ख़ान साहब के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगा दिया कि पाकिस्तान में जो इनका मुल्क है, वहाँ पर उन्हें एक मुकदमा में सज़ा सुनाई जा चुकी है और वो शख्स जिसको सज़ा दी जा चुकी हो, जो मुजरिम हो, जो किसी जुर्म में जिसको सज़ा मिली हो, उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे एक एस्टीम्ड, एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बड़े एक नोबल इदारे का चांसलर नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात जो कही जा रही है वो ये भी है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो क़वाइद ज़वाबित हैं, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ख़ान साहब की जो एलिजिबिलिटी है उनके ऊपर भी पूरा नहीं उतरी, तो उनको उस फहरिस्त से आउट कर दिया गया। अब बात करने का मकसद यहाँ पे ये है कि ख़ान साहब और उनके जो मुशीर हैं, जो उनके इर्द गिर्द हैं लोग, उनको आखिर सूझी क्या कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के दौड़ में शामिल हो गए? उन्हें क्या ज़रूरत थी इस पंगे में पड़ने की? एक ऐसी चीज़, एक इज़्ज़तदार आदमी, एक डिग्निफाई आदमी, एक जिसको अपनी रिस्पेक्ट ऑनर का बहुत ख्याल हो, और ख़ान साहब तो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, वो तो बहुत कॉन्शियस होता है अपने अच्छे और बुरे के मामले में। जब उन्हें इस बात का इल्म था कि वो जब इस दरिया में छलांग लगाएंगे तो बहुत सारी इसके ऊपर बात होगी, उनकी मुखालफत में बहुत सारी लहरें आएंगी, तो वो इस किस्म की रेस में क्यों गए जिसमें इंटरनेशनली भी उन्हें सुबकी का सामना करना पड़ा? और ये सिर्फ उनको ही नहीं, पाकिस्तान को भी इसमें सुबकी का सामना करना पड़ा। मैं इमरान ख़ान का हामी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि इमरान ख़ान पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे। अगर कहीं पर वो लेट डाउन होते हैं तो मुल्क की बदनामी होती है। हमें इस वाले से एहसास होना चाहिए और इस वाले से सबसे ज़्यादा एहसास ख़ान साहब को होना चाहिए। अब एक नई बहस शुरू हो जाएगी, उनके सपोर्टर कुछ और कहेंगे, उनके जो मुखालिफिन हैं वो कुछ और करेंगे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी, क्या हम ये नहीं सोचेंगे बीइंग ए पाकिस्तानी हमारी क्या ये सुबकी नहीं हुई? इसमें क्या हमें शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा? और अगर इस समत की तरफ या इस डायरेक्शन की तरफ ख़ान साहब ना जाते तो ये सारी जो डिबेट है और सारी जो बेकार किस्म की गुफ्तगू है, इससे भी जान बच जाती। और मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा अपने तमाम पॉलिटिकल एलीट को और जितने भी हमारे ज़िम्मेदार हैं
وہ اپنے کردار کو، اپنے رویوں کو، اپنے معاملات کو اس چیز کے ساتھ جوڑ کر آگے بڑھایا کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے۔ پاکستان کا کوئی بھی عہدیدار جو ہوتا ہے، بے شک وہ صدر مملکت ہوں، وزیر اعظم ہوں، چیئرمین سینٹ ہوں، قومی اسمبلی کے اسپیکر ہوں، آرمی چیف ہوں، یا کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں یا گورنر ہیں، وہ محض ان کی پھر اپنی شخصیت نہیں رہتی ہے، ان کے ساتھ ایک پاکستان کا نام جوڑتا ہے، پورے ملک کی عزت اور وقار اس کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو انہیں اپنے معاملات میں، اپنے رویوں میں، اپنے طرز عمل میں، اپنی گفتگو میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اپنے سے زیادہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، کہ وہ ان کے لیے کتنی سبکی کا باعث بنتے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس میں یقینی طور پر سبکی ہوئی ہے، شرمندگی بھی ہوئی ہے، اور مجھے تو بہرحال اس کے اوپر افسوس ہے۔ باقی لوگ کیا کہتے ہیں وہ ان کی اپنی ایک رائے ہے، لیکن بہرحال یہ اچھا نہیں ہوا، اور یہ جو برا ہے وہ خان صاحب نے خود اپنے ساتھ بھی کروایا ہے اور ملک کے ساتھ بھی کرایا ہے۔ بہت شکریہ۔